पंकज नाम का एक लड़का है भाई। वो क्या करता है, बचपन से ही खाना बहुत अच्छा बनाता है। उसका सपना था कि वो एक अच्छा रेस्टोरेंट खोले। उसके दोस्त लोग बहुत तारीफ करते हैं कि तुम अगर एक दुकान खोलोगे तो बहुत चलेगा, ढाबा से भी स्टार्ट कर सकते हो कुछ भी तरह से। लेकिन अभी तक उसने नहीं खोला। एक आकाश नाम का लड़का है, वो बैंक में जॉब करता है। उसको लगता है कि उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जो वो एक किताब लिख करके दूसरों को बता सकता है या शेयर कर सकता है, लेकिन अभी तक वो बेचारा किताब नहीं लिख पाया। एक और अमित नाम का लड़का है। वो क्या करता है, बहुत सारे दिन से 3-4 साल से लगभग एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अच्छी पढ़ाई करता है, जाता है लाइब्रेरी, लोग देखते हैं उसको तो देखता है, टाइम से आता है टाइम से जाता है, लेकिन उस बच्चे का रिजल्ट नहीं हो रहा है अभी। तो क्या है कि ये जो तीनों लोग हैं, ये अभी तक अपने ड्रीम के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अनसक्सेसफुल है ना। पंकज अनएम्प्लॉयड है, उसका रेस्टोरेंट खोलने का सपना अभी बाकी है। आकाश जो है वो अपना किताब लिखना चाहता है, अमित जो है वो एग्जाम क्लियर करना चाहता है। अब इन सब लोगों के अनसक्सेसफुल होने के रीजंस हजारों हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी किसी लक ने नहीं साथ किया, कुछ स्टार्ट किया वो बर्बाद हो गया। लेकिन अभी जो एक अभी के टाइम पे, मतलब कि लास्ट 5-6 साल से आप लोग कह लो कि 16-17 से जो 20-21, ये वाला जो रेंज है, इसमें क्या है, एक बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब इन लोग ऐसे तो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये वाला काम मैं बाद में कर लूंगा, ये वाला काम मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन अगर उनका स्क्रीन टाइम देखा जाए तो डेली कम से कम 4 से 5 घंटे वो या तो यूट्यूब पे, गूगल पे, या फिर कोई अमेजोन पे, या शॉपिंग वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, या फिर किसी न किसी तरह का इस तरह के वेबसाइट्स में वो अपना टाइम लगा रहे हैं। और ये भी एक रीजन है जिसके कारण वो असफल रहे हैं। जैसे कि अमित को देखा जाए तो उसको पाया गया कि वो लाइब्रेरी तो जाता है टाइम से, आता भी है टाइम से, लेकिन वो मोबाइल के साथ रहता है हमेशा। उसको कुछ ना कुछ वो मोबाइल में देखता रहता है, खोजता रहता है कि कहीं कुछ ज्ञान वाला बात मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, इस तरह से है। आकाश जो है थका हुआ आता है बैंक से, चूंकि वो काम करता है तो, लेकिन वो 3-4 घंटा मोबाइल को देता है। आता है तो यूट्यूब देखता है, अमेजोन देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, लेकिन वो भी अभी चाहता है कि किताब को वो अभी नहीं दे पाएगा, बाद में देगा, ऐसे करेगा। पंकज जो है बेचारा, वो खाना अच्छा बनाता है, लेकिन दिन रात यूट्यूब वीडियो देखता है कि खाना अच्छा कैसे बनाना है, ढाबा कैसे खोलना है, रेस्टोरेंट कैसे ज्यादा चला सकते हैं, क्या क्या व्यंजन डाल सकते हैं उसमें, क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह से। तो दोनों तीनों चाहते हैं कुछ करना, लेकिन अभी तक अचीव नहीं कर पाए। उसका एक रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि वो मोबाइल से एडिक्शन है। मतलब वो जब मोबाइल में घुस जाते हैं तो उसके बाद उनको कुछ पता नहीं चलता है कि उसके बाद क्या करना है। ठीक है, वो अपने मोबाइल के साथ एक तरह से आप कह लीजिए कि रिलेशनशिप में है, जो कि उनको दिखता नहीं है। जैसे आदमी का बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, वो 4 घंटे लगे रहते हैं, 4 घंटे लगे रहते हैं, या फिर किसी भी केस में मान लीजिए आदमी अपने माँ बाप को टाइम देता है या किसी को भी टाइम देता है, तो उसी तरह से उन लोग मोबाइल के साथ रिलेशनशिप में है। मोबाइल को ही अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लिया है, मम्मी चाचा चाची दादा दादी मान लिया है, और फिर मोबाइल के अलावा उनके पास करने के लिए अभी के टाइम पे कुछ नहीं दिखता है, कुछ आसान था, तो ना वो मोबाइल में ही लगे हुए हैं। तो इसी चीज को कि अगर कभी किसी आदमी के अंदर में पोटेंशियल है और फिर भी मतलब वो अपने आप को एक्चुअलाइज नहीं कर पाया, अभी तक स्टेब्लिश नहीं कर पाया है, या फिर जो पोटेंशियल है वो अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर बहुत सारे सपने अधूरे हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है कि मोबाइल पे जरूरत से ज्यादा टाइम देना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 3 से 4 घंटे आप डेली मोबाइल पे टाइम देते हो, इसका मतलब अगर 365 दिन हटा दो, 300 दिन का भी आपका मैं 1 साल मानता हूं, तो डेली का अगर 4 घंटा मतलब, है ना, आप जो करना चाहते हो, अगर 1200 घंटा मतलब कितना, 4 महीने का डेली 10 घंटा अगर आप काउंट करो, तो 4 महीना 10 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए। उस काम में अगर आप सोचो, 4 महीने अगर आप डेली 10 घंटे काम करो, तो एक ढाबा का, एक रेस्टोरेंट खोलने का, कुछ जगह खोज करके स्टार्ट बिजनेस नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर वो आकाश चाहे तो डेली का जो वो 4 घंटा दे रहा है यूट्यूब पे, या फिर कहीं पर भी किसी भी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिससे वो उतना कुछ अभी एक्चुअलाइज नहीं करता, या फिर ठीक है फन के लिए दे रहा है आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है, लेकिन वो अगर ये 4 घंटे अपने किताब लिखने के, अगर 4 घंटे में मान लीजिए वो 4 पेज भी लिखेगा, है ना, डेली का, तो 1 साल में कितना पन्ना लिखेगा?
समझ रहे हो आप? 1200 पन्ने, 1200 पन्ने की किताब लिख सकता है वो एक साल में, अगर डेली का 4 घंटा में 4 पन्ना लिखे। लिखने का तो वो 2 ही घंटे में 4 पन्ने लिख देगा। और अगर अमित अमित बिना फोन के अगर लाइब्रेरी जाए तो कम से कम जो बेसिक किताबें हैं उसके कंपटीशन के बेसिस पे, उस पे तो उसकी पकड़ बन ही जाएगी, है ना। क्योंकि वो हमेशा खोजने की या फिर रिसर्च करने के उसमें है कि कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ ना कुछ खोज निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद वो घुसता है उसमें, गूगल सर्च करता है, यूट्यूब वीडियो देखता है, उसके बाद रिकमेंडेशन आती है, उसके बाद वो फिर वापस नहीं आता कि कब उसके 3 घंटे चले गए। सवेरे 9 बजे गया, फिर 12 बजे खाने का टाइम हो गया, फिर एक बार ऐसे ही अगर हुआ, फिर ये सर्किल लूप में चलते रहती है। तो मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा कि इससे अगर आप लोग निपटना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। देखिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि अपना आप सवेरे का टाइम रिजर्व कर लीजिए। मतलब किसी भी कीमत पे आपको अपने मॉर्निंग में, जैसे आप 5 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, तो 2 घंटा या 2.5 घंटा आपको मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है। किसी भी कीमत पे आपको अपना मोबाइल नहीं देखना है। 8:30 ही आपको अपने नोटिफिकेशन चेक करने हैं या देखने हैं। दूसरा क्या है कि आपके पास जितना भी क्लटर है, जैसे आप क्या करते हो, आपको कभी कभी किसी किसी ऐप की जरूरत पड़ती है, आप इंस्टॉल किए जा रहे हो, इंस्टॉल किए जा रहे हो, और उसको कभी निकाला नहीं, तो है ना, उन लोगों को कबाड़ी को दान नहीं दे सकते, इसलिए इन लोगों को अनइंस्टॉल कर दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। तीसरी बात क्या है कि जितने भी पुश नोटिफिकेशंस आते हैं, है ना, डेली 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हर आधा घंटा पे आपको स्विगी बताता है कि बहुत टेस्टी खाना बन रहा है, 110 रुपये में आपको आज का खाना दे दूंगा, 100 रुपये डिस्काउंट है। डोमिनोज बोलता है कि इतना कम दाम में आप आज खाइए, ऐसे ही। या फिर अमेजोन प्राइम आपको बोलता है ये वाला सीजन स्टार्ट हो गया, आप देख लो, या फिर ये वाला शॉपिंग कर लो, 10% ऑफ चल रहा है, और आप उस 10% ऑफ के चक्कर में पूरा का पूरा जिंदगी का आप 90% ऑफ कर देते हो, है ना, क्योंकि ये आपका प्रोडक्टिव ईयर से इस टाइम पे आप कुछ कर सकते हो। तो इस चीज को सोच करके आप अपने सवेरे का रूटीन एकदम फिक्स कर लो। फॉर प्रोफेशनल्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं कहूंगा कि सवेरे का टाइम कभी भी, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, तो जब तक आप जैसे 2-3 टारगेट रखते हो, अगर आप रूटीन बनाते हो डेली का, तो 2-3 टारगेट रखते हो, जब तक आप एक टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो 3 से 4 घंटे का, तब तक आपको मोबाइल चेक नहीं करना है। और नहीं करना है मतलब नहीं करना है किसी भी कीमत पे। आपको लगेगा कि मोबाइल बंद कर देंगे तो किसी की डेथ हो जाएगी, मम्मी पापा मर जाएंगे, कोई बहुत, देखो भाई, आज तक इतना दिन आपने जिंदगी में जिया, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मोबाइल बंद करते ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर इतना ही डर लगता है तो किसी दोस्त का नंबर दे दो कि वो तुमको अगल बगल में रहेगा, तो उसको कांटेक्ट करके बता देगा, ठीक है। इतना टेंशन लेने की और इतना अननेसेसरली एक बहुत बड़ा तमगा बनाने का और उसके बाद जो आप करना चाहते हो वो नहीं करने का टाइम नहीं है, ठीक है। कोई नहीं मर रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई। दूसरी बात है, जो पढ़ रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया नहीं होता है। एक बार ट्रिंग आता है आपके व्हाट्सएप पे, आप चले जाते हो, हेलो हाउ आर यू, मैं अच्छा हूं, तू कैसा है। उसके बाद ये जो नौटंकी है ना, नाटक, ये चलने लगता है और आप फिर काम की बात कभी नहीं करते हो। आप बोलते हो कि हाँ दोस्त से टच में रहना चाहिए, लेकिन भाई क्या करना है तुमको, अभी का जो एम है वो उसमें उसको एक्चुअलाइज करने में ये फोन, ये ऐप मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है भाई तो नहीं करना है, किसी भी कीमत पे नहीं करना है, ठीक है। ट्रिंग ट्रिंग टोंग टोंग पोंग पोंग होने लगता है और आप फिर आप डुगडुगिए बजाने लगते हो, फिर आपका बच जाएगा आने वाले टाइम में बाद में। हमेशा सोचो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि एक्चुअली में हमको यूट्यूब से पढ़ना है, हमको गूगल से पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन तुम ये बताओ, जब तुम पढ़ाई करने आए, है ना, जब तुम घर से निकले या फिर कहीं लाइब्रेरी में गए, तो तुम क्या सोच के निकले कि आज पूरा दिन भर यूट्यूब देखेंगे, उसी से पढ़ाई करेंगे। अगर ऐसा है तो अच्छा है, कोई कोई दिक्कत की बात है नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने ऐसा नहीं सोचा और फिर भी आप वो कर रहे हो, तो आपको काउंट करना होगा कि आप कितने घंटे नहीं चाहते हुए भी वो वाला काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो, है ना। तो आप एक स्क्रीन टाइम रखो और मिनट 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 आप मेंशन करो। जैसे ना, लिखो घड़ी पे 3:10 से 3:25 तक तुमने यूट्यूब ये वाला देखा, फिर उसके बाद ये वाला देखा, उसके बाद ये वाला किया, उसके बाद 5 मिनट पढ़ा, फिर से तुमको कुछ मन किया। ऐसे कई बार क्या होता है ना, आदमी को लगता है कि हम 10-12 घंटा पढ़ रहे हैं, जबकि इफेक्टिवली जब उसको काउंट करोगे ना आप, तो 3-3 घंटे तक आ जाते हैं, ठीक है। एकदम 70-80% स्लैश होती है वो, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा कि एक शेड्यूल रखिए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप जो आज का दिन कर रहे हैं वो आपके शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है या फिर आपको कोई और बता रहा है, कोई यूट्यूब वाला बता रहा है रिकमेंडेड वीडियोस के हिसाब से कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक बात और है कि कई बार हमें
हमें ना डिस्ट्रैक्शन की आदत पड़ गई है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी भी कहीं पे कुछ खड़ा रहना है या फिर कुछ करना है, अचानक से फोन निकाला है, टक 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 टक, हाँ कुछ देखने लग गया है, कुछ कान में हेडसेट डाल के कुछ कुछ करने लगे। तो हम ना प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का पूरा इंटरनेट है या मोबाइल है, जो भी आजकल हम लोग देख रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग चाहते क्या है कि फोकस नहीं आ रहा है। तो भाई तुम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो तुम जिस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो उसी में परफेक्ट बनोगे ना भाई। तुम दिन भर डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा फोकस बना हुआ रहे, कैसे होगा, है ना। उसके लिए आपको फोकस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या कीजिए कि कुछ इधर उधर देखिए, है ना, इधर उधर देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, टेबल है, टेबल देख लो, अगर कहीं गेट के पास खड़ा हो गेट देख लो, कुछ देख लो। हो सकता है कुछ अगर आप सोचते हो तो कुछ एक नया थॉट मिल जाए, कुछ एक आइडियाज मिल जाए, है ना, जो ज्यादा देर तक रहे दिमाग में, या फिर उसके ऊपर आप गहन अध्ययन चिंतन मनन कर सकते हो। ये नहीं कि तुरंत निकाले और तुरंत, मतलब कि आप अपने काबू में ही नहीं हो कि मन नहीं लग रहा है क्या करें, फोन निकाल करके एकदम, मतलब बहुत अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन है तो उसी में आप घुसने लगते हो। और आपको अपना स्क्रीन टाइम जो है वो आपको ट्रैक करना चाहिए कि कितना घंटा आपने दिया। ठीक है, कई बार आदमी को लगता है कि मैं तो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं यूज करता हूं, जबकि अगर आप चेक करोगे ना, कोई भी ऐप आप ले लो उससे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 6-7 घंटे दे रहा है। कई दिन बार तो वीकेंड्स में 10-10 11-11 घंटे दिन भर फोन पे ही लगे रहे और पता ही नहीं चला कि वीकेंड कब खत्म हो गई। ठीक है, तो आप लोग ये सब काम करो। उसके बाद एक और चीज होती है कि कई बार बहुत ज्यादा मोबाइल अगर आप देखते हो तो इसके कारण क्या होता है कि अंदर में आपकी बेचैनी सी बढ़ने लगती है, या इंसोम्निया जैसी बीमारी हो जाती है, आपको स्ट्रेस लगने रहता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए आप अंदर से कई बार ना शांत ही नहीं महसूस कर सकते हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल में कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप 10 से 15 मिनट प्लीज, मैं कहूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस अवेयरनेस, है ना, कॉन्शियसनेस कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। मतलब मेडिटेशन जैसा कुछ भी आप करो, लेकिन करो। जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हो तो इट इज वेरी इजी टू डिस्ट्रैक्ट यू, क्योंकि आपको ना गोल पता नहीं चलेगा। फिजिकल फिटनेस में क्या होता है, आप दौड़ने जाते हो तो आप देखते हो कि कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको गोल दिखता है कि आपको 4 राउंड लगाने तो चौथा राउंड तक पहुंचना है। और ये सब अगर आप मोबाइल में आ गए तो आपको गोल दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो आप ये सब ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मोबाइल का टाइमिंग आपको एक सेट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले भी हो, कुछ कुछ आपको जरूरत पड़ती है, तो आप एक टाइम सेट कर लो कि भाई 5 से 6 शाम में, है ना। मॉर्निंग में कभी मत रखना, क्योंकि इट विल रियली डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। तो आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना, 5 से 6 में ही मोबाइल चलाना है। उतने देर में आप सब कुछ सर्च कर लोगे, देख लोगे, पढ़ लोगे। किसी भी चीज की तैयारी करते हो आप, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी चीज की आप तैयारी करते हो, 1 घंटा का स्लॉट रख लो। उसके बाद नहीं यूज करना है फोन, है ना, मतलब इंटरनेट नहीं यूज करना है तो नहीं यूज करना है। आप अगर कहीं दूसरे जगह पढ़ने जाते हो तो घर में रख के जाओ फोन और उस टाइम पे यूज कर लो। अगर आप घर में पढ़ते हो तो मम्मी पापा को दे दो, कहीं अलमीरा में बंद कर दो और बोलो कि मुझे बस इसी टाइम पे फोन चाहिए। तो ये होगा कि आप इस तरह से आप शेड्यूल कर पाओगे खुद को ना। उसके बाद क्या है कि अभी का जो टाइम है ना आपका, वो मतलब कि आप जवान हो, है ना, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास ताकत है, आप अमेजिंग हो, आप कुछ कर सकते हो, कुछ करने की चाह है अंदर। धीरे धीरे क्या होगा कि एनर्जी डाउन होती जाएगी, है ना। मतलब आप जैसे 20 साल में रहोगे वैसे आप 30 साल में नहीं रहोगे, जैसे 30 साल में रहोगे वैसे 40 साल में नहीं रहोगे। तो ये जो टाइम है ना, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, है ना। इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जैसे क्या है कि आप मोबाइल पे घूमोगे, इधर उधर करोगे, आपको 1000 आइडियाज आएंगे, है ना, 1 मिनट के अंदर। लेकिन आप किसी एक आइडिया पे काम कर पाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास आइडियाज ही आते जा रहे हैं। आप कोई भी एक आइडिया पे आप नहीं सोच कर पा रहे हो, नहीं उसको टाइम दे पा रहे हो, तो ना ये चक्कर ही चलते जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि मतलब कि ये सब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लोग बनाते हैं ताकि वो आपका व्यू खींच सके, है ना। तो ऐसे में क्या होगा बाद में आने वाले टाइम पे कि आपको लगेगा यहीं से मैं सबसे अच्छा से पढ़ लूंगा, या फिर, लेकिन डिजिटल लर्निंग का फायदा है, बहुत नुकसान भी है, आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा। और अगर मान लीजिए आप डिजिटल लर्निंग कर रहे हो या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हो, अगर आप देखते हो कि आपको इंटरनेट यूज करने से फायदा है, तो उसके लिए आप आसान सा टेस्ट है, आप लिखो कि लास्ट 7 दिन में आपने इंटरनेट से क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद है ना। लास्ट 1 महीना में आपने कैसे इसको यूज किया और आपके दिमाग में क्या क्या अभी तक घुसी हुई है चीजें, क्या क्या याद है। अगर नहीं है तो भाई लीव इट, अगर है तो आप
एक टाइम फ्रेम बना करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ भी आप हॉबीज हो, है ना, रीडिंग ए बुक, वॉकिंग, कुछ भी फॉलो करो। इसका जो जो आप 4-5 घंटे जो पागल की तरह लगे रखते हो ना, इसमें से टाइम कम करो। समझ रहे हो? 1-2 घंटा आप जरूर अपने हॉबी को, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, कुछ ना कुछ इन सब चीजों के लिए आप दो, तभी आपका जीवन अच्छा बन पाएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।